तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ, उसका नाम है आईटीसी। देखिए आईटीसी के बारे में मैं पहले चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट्स है। उस अपडेट्स के सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो अपडेट्स क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटीसी लॉन्च न्यू फूड रेंज ओवर 45s मतलब अ, आईटीसी बता रहा है कि जो न्यू फूड रेंज है फॉर 45 सेकंड्स मतलब एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि आईटीसी ने जो फैसला लिया आप देख सकते हैं आईटीसी फूड इज टारगेटिंग द ओवर 45 जो मतलब सेकंड्स का जो यहाँ पे फैसला है विथ न्यू हेल्थ रेंज देखिए विथ न्यू हेल्थ फोकस रेंज और वो भी इंक्लूडिंग उपमा एंड ओट्स साथ ही साथ और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईटीसी एक अच्छा खासा डिसीजन लिया क्योंकि आईटीसी के लिए एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि आईटीसी एक लार्ज मार्केट से लेकर रखा है नियरली 10 मिलियंस हाउस होल्ड के कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं जहाँ पे कंपनी इस तरीके से डिसीजन लेना एक गुड पॉइंट्स माना जाता है तो आईटीसी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और साथ ही इसीलिए शायद आईटीसी के ऊपर लास्ट कुछ दिनों में एक अच्छा खासा पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिला और आईटीसी के जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उसके ऊपर मैं बात करूँ तो मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ आईटीसी के ऊपर जब ट्रेड बना था बहुत नीचे लेवल में बना कुछ इस तरीके से लेवल्स में बना अराउंड 373 के आसपास बना और इसका जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ बहुत बड़ा एक टारगेट है अराउंड 591 के आसपास तो 360 से लेकर सॉरी 370 से लेकर इतनी बड़ी जो जर्नी है इस जर्नी के अकॉर्डिंग टोटल जो रेंज बना है टोटल रेंज को मैं अगर मार्किंग करके देखूँ तो ओवरऑल एंट्री लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो अराउंड 60% के आसपास टारगेट पाने का चांसेस है अभी 60% टारगेट कहाँ से होने वाला है देखिए 2017 से लेकर 2017-18 से लेकर एक रेंज बने कंपनी के ऊपर एक बिग हेड बने उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर बने मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ आप देख सकते हैं कोविड से पहले कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल हुआ था और बिग फॉल होने के बाद कंपनी यहाँ से धीरे धीरे करके रिकवरी भी किया और जो इतने सालों से आईटीसी एक ही जगह पे काम कर रहे थे उस लेवल को ब्रेकआउट किया और कंपनी इसी जगह से कंपनी अप 10 जाने के लिए तैयार हो चुके हैं तो जब ऊपर जाने के बाद एक बिग फॉल हो गया था तो यहाँ पे लोगों का मन में एक डाउट आ गया था कि यहाँ से बिग क्रैश हो सकते हैं अभी देखिए बिग क्रैश होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात था मैंने सोचा था कि एटलीस्ट इस लोअर लेवल तक आ सकते हैं मगर उससे पहले ही कंपनी रिकवरी कर चुके हैं और जिस तरीके से रिकवरी हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से एक यू टर्न लेकर रिकवरी किए हैं और क्या इस जगह से कंपनी इस टॉप लेवल तक जा सकते हैं देखिए आसान भाषा में कहूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल बने और इसके ऊपर स्ट्रांगली कोई ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं मिला है जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब है इसके ऊपर स्ट्रांगली एक ग्रीन कैंडल चाहिए था मगर ऐसे कुछ बना नहीं तो अभी भी थोड़ा सा प्रेशराइज है मुझे लगता है इतना आसानी से वो ऊपर नहीं जाने वाले हैं यहाँ पे कुछ टाइम शायद बिता सकते हैं उसके बाद ऊपर जाने के लिए वो कोशिश करेंगे तो इतने सारे पॉइंट्स को मैं ऑब्जर्व करने के बाद जब मैंने फंडामेंटल को चेक किया फाइनेंशियल चेक किया मुझे स्ट्रांग लगा जैसे आईटीसी के जो फाइनेंस मतलब जो इन्वेस्टर है आप खुद ही देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास 9% होल्डिंग था आज 11.5% 12% होल्डिंग्स है उसी तरीके से अगर मैं एफएस के बारे में बात करूं जो 12.5% होल्डिंग था वो आज 40% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला तो ओवरऑल जो होल्डिंग्स पीरियड ऑफ होल्डिंग्स है यहाँ पे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला है जो होल्डिंग्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मतलब काफ़ी है क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करते हैं तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी बन जाते हैं तो बाकी इस कंपनी के जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो अगर दिखा दूँ तो कंपनी के देखिए सेल्स इस बार भी हाईएस्टली जनरेट हुआ और एक्सपेंस मिटाने के बाद इस बार भी कंपनी हाईएस्टली प्रॉफिट जनरेट किया तो जब सेल्स एंड प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंपनी जनरेट किए कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन्स किए उसके बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है बाकी बाद में पता चलेगा कि कंपनी कितना ग्रोथ करने वाला है आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जोमेटो देखिए जोमेटो के ऊपर एक बिग अपडेट है जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अपडेट मतलब 2 दिन पहले आया था और वो अपडेट क्या है आप देख सकते हैं जोमेटो टू एक्वायर पेटीएम एंटरटेनमेंट टिकटिंग जो बिजनेस है तो बेसिकली देखिए
पेटीएम के ऊपर मैं पिछले दिनों में वीडियो बनाकर आपको बताया था कि मैं ज़ोमैटो के ऊपर एक बातचीत करूँगा, जिसके ऊपर आपको वो डेटा देखकर आपको टोटल हैरान हो जाएँगे कि पेटीएम का हालत अभी क्या होने वाला है। देखिए पेटीएम का जो मतलब एंटरटेनमेंट जो टिकटिंग का बिज़नेस है, वो बिज़नेस का सेगमेंट को पूरा का पूरा ज़ोमैटो खरीदारी कर रहा है, मतलब एक्वायर कर रहा है। तो बेसिकली किसका फ़ायदा हो रहा है? ऑब्वियसली ज़ोमैटो का फ़ायदा होगा और पेटीएम्स का तो ऑब्वियसली यहाँ पे पहले से ही लॉस चल रहा है और भी लॉस होने वाला है। अभी बिज़नेस को खरीदारी करने में कितना पैसा देना पड़ा? देखिए टोटल जो पेमेंट्स करना पड़ेगा 2048 करोड़ के आसपास। तो 2048 करोड़ के आसपास पैसा देकर इस प्रोडक्ट को वो खरीदारी करने वाला है। तो देखिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड मतलब पेटीएम्स के बारे में बताया जा रहा है कि व्हिच ओन द पेटीएम बैंड्स, मतलब पेटीएम बैंड को यहाँ पे खरीदारी किया जा रहा है। तो एक बिग डील हाँ जोमेटो ने किया है और शायद इस डील के कारण कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। क्योंकि देखिए जब ज़ोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदारी किए थे, जब ब्लिंकिट एक बिग लॉसेस कंपनी थे, तब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ज़ोमैटो अभी जितना बर्बाद होने वाला है, उससे भी जल्द से जल्द बर्बाद होगा। मगर हुआ कुछ उल्टा, आज ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल बिजनेस में है और ब्लिंकिट ये भी बता रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में उसका ग्रोथ और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो सोचिए ज़ोमैटो ने कुछ सोच समझ कर ये डिसीजन लिया, क्योंकि जो इसका जो मतलब इन कंपनी सॉरी ज़ोमैटो का जो सीईओ है, उन्होंने यही एक ही बात कहा कि कंपनी के ऊपर कुछ बड़ा सोचने के लिए कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो देखिए शायद उन्होंने इसीलिए रिस्क लिया और मुझे लगता है ज़ोमैटो के इसी कारण के वजह से शेयर में कुछ दिनों से थोड़ा-सा प्रेशराइज़ है। क्योंकि जिस तरीके से ज़ोमैटो के ऊपर एक ट्रेड बना था, जैसे लंबा जर्नी के हिस बेसिस में, लंबा जर्नी मतलब जहाँ से बिज़नेस स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब से इसका लाइफ टाइम हाई था, उस लेवल तक एक क्या बना, कप बने। उसके बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल बटन क्रिएट हुआ। फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद कंपनी रीटेस्ट किए, उसके बाद धीरे-धीरे करके वो ऊपर गया और फाइनली वो ऊपर जाकर टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिल सकता है। अगर जर्नी लेवल तक देखूँ तो ऑलरेडी 300 मतलब रुपीज़ तक जाने का चांसेस है और 300 रुपीज़ तक अगर गए तो 64% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। और ये रिटर्न कब मिलेगा वो तो पता नहीं। फिलहाल के लिए कंपनी जितने दिन हुआ है उसके अकॉर्डिंग 54% ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं और 158 डेज हो चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल डेटास भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आपके साथ शेयर करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का सेल्स देखने को मिला इस बार। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट देखने को मिला, जो आज तक इतने प्रॉफिट कंपनी कभी नहीं किया। मतलब कंपनी में बेस्ट तरीके से सिचुएशन देखने को मिला, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल करने के लिए काफ़ी है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए अभी मुझे लग रहा है कि केमिकल सेक्टर में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के पास केमिकल सारे कंपनीज ने एक अर्जी रखा था कि जितने सारे बाहर की कंट्रीज की केमिकल कंपनी इंडिया में प्रोडक्ट को बेच रहा है और इस प्रोडक्ट बेचने के कारण इंडियन के जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसका डिमांड कई हद तक कम हो चुके हैं। और इस डिमांड को बढ़ाने के लिए बाहर की कंट्रीज के जितने सारे कंपनी केमिकल को बेचते हैं तो उसके ऊपर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ मतलब अर्जी रखा गया था, क्योंकि टैक्स अगर बढ़ा दिया गया तो इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर लोग ध्यान देंगे, इंडियन प्रोडक्ट को लोग खरीदारी करेंगे, जहाँ पे इंडियन जितने सारे केमिकल्स कंपनी है उसके ऊपर ग्रोथ होने वाला है। शायद इसी के चलते है कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला है। जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने की तैयारी में था, मगर हुआ कुछ ऐसा, शोल्डर बढ़ने से पहले ही कंपनी के ऊपर देखिए यहाँ पे क्या किया, कंपनी बार बार इस लेवल को रिटेस्ट किया। तो बार बार इस लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। अभी देखिए जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न्स कंपनी ने क्रिएट किया। तो डब्ल्यू जैसे पैटर्न्स क्रिएट किया और इस पैटर्न्स को ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं।
तो इस हाई लेवल ब्रेक करने के बाद, हाई लेवल मतलब 320 लेवल के आसपास ये जो रेंज बना है, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकते हैं, एक बिग जर्नी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो एक बहुत हाई लेवल में है। तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल इसको रिकवरी जरूर करेगा, क्योंकि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई बेकार कंपनी है तो नहीं। कंपनी के सिर्फ वैल्यूएशन हाई है, बाकी सारे पॉइंट्स आपको अच्छा दिखेगा, जैसे कर्जा जीरो है। साथ ही साथ कंपनी के देखिए आरओसी आरओई क्यों कम हो गया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, उसके चलते ही आरओसी आरओई कम हो गया, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले गए। सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी का नेट प्रॉफिट घट चुके थे। अभी यही कारण के वजह से थोड़ा सा प्रेशराइज है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर ने इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके माल उठाना शुरू कर चुके हैं। देखिए हम लोग डर के भाग रहे हैं और उसी जगह पे इंस्टीट्यूशन तगड़ा बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास अराउंड आप देख सकते हैं 2 से 2.5% होल्डिंग था, आज करीबन 1.5% होल्डिंग है। और डीएस एफएस के पास 0.48% होल्डिंग था, आज 1% के आसपास होल्डिंग्स है। तो इंस्टीट्यूशन खुद की जो होल्डिंग्स है उसको धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ मतलब बढ़ाता हुआ देखने को मिले, और बाकी प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। देखिए पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। डिसीजन कुछ इस तरीके से, कंपनी एक एक साथ दो चीज देने वाला है। कंपनी 1:1 करके बोनस देने जा रहा है, उसके साथ साथ कंपनी 1:2 मतलब 2 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट भी देने जा रहा है। तो बोनस एंड स्प्लिट एक साथ मिलने वाला है। इसका डेट जल्द से जल्द आने वाला है, तो डेट आने के बाद ही मैं आपके साथ सारे डेटा को शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। किसी भी तरीके से मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सारी चीज़ों को सोचकर समझकर स्टडी करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।